कम्युनिकेबल होता है ना, मदर टू बेबी में डिलीवर के टाइम ट्रांसफर होता है। हमारे बॉडी के लिए किस प्रकार आप केवल इंटेस्टाइन की कैंसर के लिए भी और नॉर्मल चीज के लिए जो सारे प्रिजर्वेटिव वो सारे कार्सिनोजेनिक एजेंट, नो डाउट सारे प्रिजर्वेटिव कार्सिनोजेनिक एजेंट। सर ब्रेन कैंसर जैसे होता है तो उसके अंदर अगर रिमूवल होता है, मतलब उसको रिमूव करते हैं, टिश्यू को रिमूव करते हैं तो उससे क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं अपनी मेमोरी के ऊपर? इवन जो अपने जो मेमोरी का जो सेंटर होता है वो आगे फ्रंटल लोब में होता है, यहाँ पे होता है। अब वो कैंसर की साइड पे डिपेंड करेगा। अगर पीछे की सेंटर की तरफ निकाला गया है तो रेगुलेशन, आपका मूवमेंट, आपका चलना, आपका बैलेंस वो अफेक्ट होगा। बीच में से हुआ तो आपकी आंखें होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अंदर जो इमेज बनती है उसे तो ब्रेन ही डिटेक्ट करता है कि सामने आंखों नहीं क्या रहेगा। आगे तो सब एक ग्लास है, 3 ग्लास की लेयर है, उसे ब्रेन डिटेक्ट करता है। तो जिस पार्ट से रिमूव किया जाएगा वो सिस्टम आगे बढ़ेगा। और इसकी थेरेपी क्या होती है? ब्रेन की कैंसर क्या वो होती है? ब्रेन कैंसर में क्रेनियोटोमी, मतलब ब्रेन का एक्सीडेंट बहुत ही रेयर होता है, अनलेस ये 10 mm से ज्यादा होता है। 10 mm से ज्यादा बड़ा कैंसर होता है तभी क्रेनियोटोमी या उस ब्रेन ट्यूमर को निकालते हैं, वरना नहीं निकालते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो वैसे भी कम है, लेकिन हम उसको नॉर्मल लाइफ के इवेंट है उससे भी हम दूर कर देंगे, मतलब उसका रेगुलेशन, उसका सांस लेना सब। इसलिए अब हम एक्सरसाइज तभी करते हैं जब वो एक रेगुलराइज मटेरियल हो, मतलब दूसरी तरह फैला हुआ नहीं हो, और बहुत जरूरी है। अमन कोई आपकी कोई डाउट है कोई आप स्मोकर हैं तो क्या आप तुरंत केसेस नहीं होंगे? आप नॉन स्मोकर हैं, आप केसेस कभी भी हो सकते हैं। ये बॉडी की इम्यूनिटी पावर, नॉट इम्यूनिटी पावर, उसे आप एक तरीके से कहेंगे मेडिकल में तो उसका लर्निंग खराब। हाँ, ये जो स्मोकिंग का फैक्टर है जो एलिवेट करता है, एक्चुअली स्मोकिंग निकोटीन और कुछ अल्कोहल होते हैं, ये फैक्टर होते हैं जो मतलब मेटास्टेटिक चेंज करते हैं किसके होते हैं। चेक कर टॉक्सी को नहीं लगा, चेक कर। कैंसर के बारे में और कोई कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? ओके, सबसे पहले कैंसर अगर लंग कैंसर है, नॉर्मली ब्लड का एक टेस्ट किया जाता है और उसमें कुछ जैसे लंग का कैंसर हुआ तो उसके मार्कर्स अलग होते हैं, लीवर में कैंसर उसके मार्कर्स अलग होते हैं, ब्रेन कैंसर के मार्कर्स अलग, कोई भी उसके मार्कर्स होते हैं तो ब्लड में डिटेक्ट हो जाते हैं। वो डिटेक्ट होते हैं 6 महीने बाद डिटेक्ट। पहली प्रेगनेंसी आदमी की सिम्टम्स है, लंग कैंसर हुआ और हीमोटाइटिस मतलब कफ में खून जाना, ब्रेथलेसनेस, अनइजीनेस, हेवीनेस, ये उसके साइन होते हैं। और अगली सिम्टम्स पहचान लिए तो क्यूरेबल है। ब्लड कैंसर के कोई पर्टिकुलर कोई सिम्टम नहीं है जिससे आप बता सकते हैं कि इस पे ना उसका कोई मार्कर होता है। ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया का कोई मार्कर नहीं होता जिससे ब्लड डिटेक्ट किया जाता है। ब्लड डिटेक्शन उसकी फर्स्ट ल्यूकेमिया की 4 फेज होती है, उसको तो आप छोड़िए, और जो फर्स्ट फेज है ना उसमें ही टीएलसी का मीन्स व्हाइट ब्लड सेल की काउंट इंक्रीज आएंगे, वो भी प्री मेच्योर व्हाइट ब्लड सेल के काउंट बढ़े हुए आएंगे। ये सब हर इन्फेक्शन में बढ़ा हुआ है। कोई भी इन्फेक्शन कीमोथेरेपी होता है जो मेडिकेशन है। कैंसर के 3 ट्रीटमेंट होते हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इट्स रिमूवल। कीमोथेरेपी होती है मेडिकेशन देके अपन उस कैंसर की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। रेडियोथेरेपी हाई अल्ट्रासोनिक वेव, एक्चुअली एक्सरे वेव भी होती है, वो उससे अप्लाई करके उस ऑर्गन को डैमेज ही किया जाता है। तीसरा होगा उस ऑर्गन को रिमूव ही करना। 3 कीमोथेरेपी मतलब मेडिकेशन, मेडिकल रिमूव तो इनिशियल स्टेज में हो सकता है, बाद में पूरे में हो जाता है। एक्चुअली हाँ, ये लीवर है। अगर इसमें इसके लोअर पार्ट में से मेटास्टेज हुआ है, कार्सिनोमा हुआ है, तो एक्चुअली क्या होता है, कभी भी कोई भी कैंसर होता है वो उसी पार्ट में डिटेक्ट नहीं होता, वो वहां से
मेटास्टिक जिसे मेटास्टिक होता है उसी जगह जाना शुरू कर देता है। मतलब पास का जो ऑर्गन इंटेस्टाइन हुई उसमें, इवन इसके पीछे गालब्लैडर हुआ उसमें, तो जो इसका जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होगा वो सारे इन्वेस्टिगेशन हमारे इंडिया में ट्रेंड नहीं है कि एनुअल पूरा हेल्थ चेकअप कराया जाता है, ऐसा कहीं ट्रेंड नहीं है। कोई जरूर एडवांस लोग हैं जो हर एनुअली या 6 मंथ के अपना चेकअप करा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी यंग हो चाहे हेल्दी हो, मुझे लगे मुझे कोई दिक्कत नहीं। स्मोकिंग के लिए मैं सबको कहूँगा, कुछ बच्चे स्मोकिंग करते हो स्मोकिंग को जरूर छोड़ दें, क्योंकि उसमें जो टार्कोल होता है वो इतना लंग के जो नॉर्मली कैपेसिटी होती है उसको भी ब्लॉक कर देता है, जो एक्सपांड होने की। देखिए आपको स्मोकर जो भी लड़का या मोस्टली लड़का ही होगा वो आपको खांसते हुए नजर आएगा एनी टाइम, और अगर वो सो रहा है रात को तो उसके खराटे भी आप सुन सकते, क्योंकि उसके साथ खराटे आने की जैसे बहुत सारे सिम्टम होते हैं, लेकिन खराटे उस पेशेंट में आपको सुनाई देंगे। सर प्रिकॉशंस क्या क्या होता है इसका? कैंसर का प्रिकॉशन होता है, कोई प्रिकॉशन डाइट है ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिकॉशन का कोई नहीं होता। सबसे पहले आप ये अगर आप एक नॉर्मल जो ना मैं जी सकता हूँ ना कोई अच्छा आदमी जी सकता है, नॉर्मल रूटीन मतलब उसका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं हो, रूटीन डाइट भी नॉर्मल हो, ड्रिंक ना करता हो, इस एनवायरनमेंट से दूर हो जिसमें अपन रहते हैं, जिसमें इतने एनवायरमेंटल पोल्यूटेड होते हैं, उनसे भी दूर रहे ताकि आप नहीं कर सकते। एनुअल हेल्थ चेकअप एकमात्र रास्ता है जिससे आप योगा नॉर्मल बॉडी रेगुलेशन करती है, नॉर्मल बॉडी का रेगुलेशन करती है। जैसे जो योगा के पेशेंट है उनमें डायबिटीज होने के चांस भी लेस देन 10% है, क्योंकि उनको खुद उनका पेनक्रियास मतलब इंसुलिन तो कंट्रोल करता है, खुद वो बाहर से भी अपनी बॉडी को इस तरह रेगुलाइज कराता है कि इंसुलिन की शुगर कंट्रोल रहे। ये इंडिविजुअल कैंसर पर डिपेंड करता है। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका सबसे प्राइमरी ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी होता है, सॉरी रेडियोथेरेपी, देन कीमोथेरेपी, लास्ट में एक्सीजन। लीवर कैंसर में सबसे पहला ही कीमोथेरेपी होता है, तो इंडिविजुअल कैंसर पर डिपेंड करता है। नो, लेकिन कैंसर की जीन किसी में अगर प्रेजेंट हो तो उसको कैंसर हो सकता है। अब छोटी क्लासों में आपने कुछ क्रोमोसोम से कुछ वर्ड पढ़े होंगे, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होती है कुछ पर्सन में वो HLA-B27 हुआ, HLA-B53 हुआ, अगर ये जीन उसमें है उसमें प्रोबेबिलिटी है कि लेटर है उसमें कैंसर होगा, उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी कैंसर के लिए, चाहे वो कितना भी अच्छा लाइफ स्टाइल की। सर एक्टिव स्मोकर्स के कंपैरिजन में जो उनको हार्म पहुंचता है, पैसिव स्मोकर्स को उतना ही हार्म होता है, मेरे को तो उससे ज्यादा पहुंचता है। पैसिव स्मोकर क्योंकि उसको वापस इनहेल तो कर लेता है लेकिन एक्सेल उसको प्रेशर से नहीं करता, जबकि जो एक्टिव स्मोकर है वो दोनों प्रोसेस एक्टिवली करता है, उसमें चांस ज्यादा है। अच्छा, कोई कैंसर के लिए आप ये नहीं कह सकते ये कैंसर ज्यादा खतरनाक होता है, इनका लीवर या ब्लड कैंसर ज्यादा खतरनाक होता है। सब कैंसर के अपने अपने हैजार्ड हैं। ब्रेन कैंसर है तो ब्रेन में कभी नहीं होता, ब्रेन कैंसर होता है ब्रेन के 4 लोग होते हैं, कहीं पे भी छोटी सी ट्यूमर बनना शुरू होती है, वो बाकी पार्ट को कंट्रोल करती है। पूरे ब्रेन में हर चीज को कंट्रोल करने के सेंटर होते हैं, आप सांस ले रहे हो उसका भी अगर सेंटर है, डाइजेशन उसका भी, अब वो पर्टिकुलर सेंटर जहाँ पे उनको अफेक्ट हो जाएगा। और कि आप ब्रेन कैंसर को मूवीज में देखते हैं उसे चक्कर आ रहा होगा, उसको आगे भी ठीक ऐसा सिम्टम नहीं होते, कुछ में ऐसे सिम्टम हो सकते हैं अगर उसके मेडुला ऑब्लांगेटा की तरफ पीछे की तरफ अगर वो ब्रेन ट्यूमर है तो, बाकी जिस एरिया को सप्रेस करेगा वो सिम्टम। सर जैसे प्रेगनेंट लेडी है, बच्चों के बाद उसके भी क्या कैंसर है बच्चे के कैंसर नहीं, बच्चे 1% चांस नहीं कैंसर होने का। 3 चीजें जो होती है मदर टू बेबी में ट्रांसफर होती है, HIV/AIDS सबसे ज्यादा, एक टोट डिजीज होती है, टोट्स में होती है 5 डिजीज, वो डिजीज ट्रांसफर होती है, और उसके बाद हेपेटाइटिस कैंसर। किसी को कोई ऐसा केस ही नहीं पाएगा